एक बार एक बुद्धिमान गुरु और उनका चेला सफर कर रहे थे। थके भूखे वो एक छोटे से गांव पहुंचे। उन्होंने खाना मांगा, लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार उनकी मुलाकात एक गरीब आदमी से हुई, जिसके पास बस एक भैंस थी। वो आदमी बहुत नेक दिल था। उसने अपने पास जो थोड़ा बहुत था, वो सब उनके साथ बांट लिया। उन्हें खाना और रहने की जगह दी। गुरु और चेला उस रात उसके साथ ही रुके। आदमी के पास देने को भले ही कम था, लेकिन उसकी दरियादिली ने उनके दिलों को छू लिया। अगली सुबह जाने की तैयारी करते हुए गुरु ने अपने चेले के कान में कुछ कहा। चेला चुपके से उस गरीब आदमी की भैंस ले गया। चेला बहुत उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु ऐसा क्यों करेंगे। जो आदमी इतनी कृपा दिखा चुका है, उससे चोरी क्यों? साल बीत गए। चेला उस गरीब आदमी और भैंस को कभी नहीं भूला। उस दिन का पछतावा उसके दिल पर बोझ बन गया था। एक दिन उसने उस गांव वापस जाने का फैसला किया। वो उस आदमी से माफी मांगना चाहता था और अपने किए की भरपाई करना चाहता था। वो उस गरीब आदमी की झोपड़ी ढूंढने लगा। उसे देखकर हैरानी हुई। झोपड़ी गायब थी। उसकी जगह एक बड़ा सा घर था, जिसमें एक सुंदर बगीचा था। उसने देखा कि एक सज्जन आदमी फलों के पेड़ों की देखभाल कर रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आदमी है। वो आदमी हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ था। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसमें एक अलग ही रौनक थी। चेला उस आदमी के पास गया। उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। उसने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे वो और उसके गुरु ने उसकी भैंस चुराई थी। चेले को गुस्से और इल्जामों का सामना करने के लिए तैयार था, लेकिन उस आदमी ने मुस्कुराते हुए चेले को गले लगा लिया। तुमने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, आदमी ने कहा। अपनी भैंस खोने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं जीने के लिए नए रास्ते खोजने को मजबूर हो गया। मैंने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। छोटे मोटे काम करने लगा। मैंने नए हुनर सीखे। धीरे धीरे मैंने अपने लिए एक नया जीवन बनाना शुरू कर दिया, एक बेहतर जीवन। चेला हैरान था। उसे गुस्से की उम्मीद थी, लेकिन उसे कृतज्ञता मिली। आदमी ने आगे कहा, मेरी भैंस का खोना मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। इसने मुझे अपनी ताकत और क्षमता का पता लगाने पर मजबूर कर दिया। चेला आखिरकार अपने गुरु के कार्य की बुद्धिमत्ता को समझ गया। कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए एक धक्के, एक चुनौती की जरूरत होती है। हम सभी के अंदर एक भैंस होती है। हमारा आलस, हमारे डर, हमारे बहाने, ये चीजें हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। जरूरी है कि हम अपनी भैंस की पहचान करें और उसे जाने देने की हिम्मत जुटाएं। बदलाव को अपनाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करें। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप क्या हासिल कर सकते हैं। असली संतोष आराम और सुख सुविधा से नहीं, बल्कि इस बात की संतुष्टि से मिलता है कि आप अपनी पूरी क्षमता से जी रहे हैं।